जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नाभा दास जी द्वारा रचित छप्पय के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये पद्य खंड यानी 12th के हिंदी बुक का पद्य खंड भाग का जो है चौथा बुक है, यानी कि चौथा चैप्टर है। दोस्तों, ये बुक जो है आपका दिगंत भाग 2 पढ़ता है, यानी कि इसमें 12th बिहार बोर्ड का ये बुक है। तो दोस्तों, उसमें जो है हमने 3 चैप्टर को जो है क्लोज कर दिया है, यानी कि आपके जो पद हैं, यानी कि तुलसीदास जी का पद, सूरदास जी का पद और आपके जो है जायसी जी द्वारा रचित जो कड़बक है, उन सभी तीनों को जो है हमने निपटारा कर दिया है। अब जो है चौथा चैप्टर जो है आपके वो है छप्पय, यानी नाभा दास जी द्वारा रचित। इसको जो है एक्सप्लेनेशन जो है बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम जो है इसका परिचय देखते हैं, क्योंकि कवि परिचय से आपके काफी सवाल बनते हैं। यहाँ से आपके कई सारे सब्जेक्टिव भी बन जाएंगे, यहाँ तक कि आपके यहाँ से सारांश भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसके परिचय को देखते हैं, यानी नाभा दास जी द्वारा परिचय। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप छप्पय समझिए कि छप्पय क्या चीज होता है। तो दोस्तों, छप्पय एक छंद होता है, यानी कि दोहा होता है एक, और उसमें उस दोहा में जो है 6 पंक्तियां होती है, यानी 6 पंक्तियों का एक छप्पय होता है। और इस नाभादास जी द्वारा रचित जो है वो 316 छप्पय प्राप्त हो चुका है। 316 छप्पय प्राप्त हो चुका है, जिसमें 200 भक्तों का वर्णन है, 200 भक्तों का चरित्र वर्णित किया गया है। हालांकि हम लोग के बुक में जो है वो 2 ही भक्त हैं, एक है कबीर जी और एक है सूरदास जी। उन्हीं के बारे में जो है इन्होंने इस बुक में दर्शाया है, उनकी भक्ति के बारे में इन्होंने प्रकाश डाला है। बस इसने जो है एक रचना नहीं किया है, बस उसी के चीज को लेकर जो है उसने उसका दर्शाया। और छप्पा ही होता है कि दूसरे की चीज को लेकर जो है उसमें प्रकाशित करना, यानी बड़ाई करना, ठीक ना। उसने वही काम किया। छप्पय क्या होता है भाई? तो छप्पय 6 पंक्तियों का एक छंद होता है, एक दोहा होता है, ठीक ना। तो चलिए अब दोस्तों नाभादास जी का परिचय देखते हैं, इसका कैसा कैसा जन्म काल रहा, जीवनी कैसे रहा। तो जन्म इनका जो रहा है वो अनुमानतः माना जाता है कि 1570 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान इनका था दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में इनका जन्म स्थान था। शैशवा अवस्था में जो है पिता की मृत्यु हो गई, अकाल अकाल के कारण जो है ये जयपुर में प्रवास हो गए। माँ के साथ जो है प्रवास जो है कहाँ हो गए? तो जयपुर राजस्थान में, ठीक है। जयपुर राजस्थान में माँ के साथ हो गए, और शैशवावस्था में ही पिताजी का मृत्यु हो गया था। उसके बाद है अस्थाई निवास। इनका अस्थाई निवास कहाँ था? क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि नाभादास जी का अस्थाई निवास कहाँ था? तो वृंदावन था। उसके बाद दुर्भाग्यवश माँ से बिछो हो गया, दुर्भाग्यवश माँ से भी जो है ये बिछड़ गए। उसके बाद है अभिरुचि। इनकी अभिरुचि किसमें था? तो लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन चिंतन आदि में, वैष्णव दर्शन चिंतन आदि में इनकी इति थी। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। उसके बाद दीक्षा गुरु देखते हैं, और इनकी जो है वो दीक्षा गुरु के नाम जो था वो स्वामी अग्रदास जी था। हालांकि इसे अग्र अली भी कहा जाता है, यानी अग्र अली के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। तो स्वामी अग्रदास जी इनके दीक्षा गुरु रहे हैं। ये रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। ये रामानंद की शिष्य परंपरा के, रामानंद जी के शिष्य परंपरा के जो है प्रसिद्ध कवि थे, प्रसिद्ध कवियों में माने जाते थे ये नाभादास जी। उसके बाद इनके में विशेष क्या था? तो इनकी पृष्ठभूमि जो है विद्वानों के मुताबिक माना जाता है, इनकी पृष्ठभूमि जो थी वो विद्वानों के मुताबिक दलित वर्ग की मानी जाती है, यानी दलित वर्ग में इनका जन्म हुआ था। यही चीज माना जाता है कि इनका विशेष यही चीज था। उसके बाद इनकी कृतियां देखते हैं। तो कृतियां मूल रूप से 3 गो आता है, लेकिन उनमें 2 गो मूलतः रहता है। देखिए, भक्तमाल, ये भक्तमाल का रचना जो निर्धारित हुआ है वो 1585 से 96 के बीच माना जाता है कि इसी के बीच जो है इसका रचना हुआ था। अष्टयाम, अष्टयाम जो है ब्रजभाषा गद्य में है, अष्टयाम ब्रजभाषा के गद्य में है। और ये जो लिया गया आपके द्वारा, ये जो क्या कहते हैं इसको, छप्पय, यानी कि ये जो है पाठ पाठ का है बुक, ठीक है। पाठ में जो है जो आपका ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं उसको हमने डाला यहाँ पे। तो अष्टयाम जो है वो ब्रजभाषा गद्य में है। फिर अष्टयाम एक दोहा चौपाई शैली में है, जो कि रामचरित मानस की है, रामचरित मानस की है, यानी दोहा चौपाई शैली में रामचरित मानस की अष्टयाम एक भी और मिलता है। उसके बाद अब पाठ पे चलते हैं, इनका पाठ। तो पाठ में देखते हैं सबसे पहले कि ये कैसे कवि थे। तो ये दोस्तों एक सगुनोपासक राम भक्त धारा के कवि थे, सगुनोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। गोस्वामी तुलसी के समकालीन माने जाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं उनके समकालीन ये माने जाते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी भी जो है राम भक्ति के कवि थे, उसी तरह से ये भी जो है राम भक्ति, लेकिन कैसे कवि थे? ये सगुनोपासक राम भक्ति धारा के कवि थे, ठीक ना। लेकिन ये जो है राम भक्ति एकदम बहुत ही उसी में लीन कवि थे ये तुलसीदास जी, इसलिए इसको समकालीन उसका माना जाता है। इनके जो छप्पय हैं, इनके छप्पय जो है वो भक्तमाल से संकलित है, यानी कि नाभादास जी द्वारा रचित जो छप्पय है वो कहाँ से संकलित है? भक्तमाल। हालांकि भक्त का अर्थ ही हो जाता है भक्त चरित्रों की माला है, भक्त का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? भक्त चरित्रों की माला है। उसके बाद है भक्तमाल छप्पय छंद में निहित है, भक्तमाल छप्पय छंद में निहित है, यानी कि भक्तमाल जो लिया गया है वो भक्तमाल से ही संकलित है। और ये भक्तमाल जो है
पूरा अगर आप एक बुक देखेंगे तो भक्तमाल मिलेगा, लेकिन भक्तमाल में अगर देखेंगे तो वो खाली छप्पय ही मिलेगा आपको, खाली छप्पय। और वो छप्पय छंद में निहित है। हालांकि छप्पय का अर्थ क्या होता है? 6 पंक्तियों का गेय पद, 6 पंक्तियों का एक एक पद बना दिया जाता है, उसी को बोलते हैं 6 पंक्तियों का यानी छप्पय। इनके 316 छप्पय में, इनके 316 छप्पय हैं टोटल, और उनमें जो है 200 भक्तों का चरित्र वर्णन है। कितने भक्तों का भाई? तो 200 भक्तों का चरित्र वर्णन है। चरित्र वर्णन है कितने भक्तों का? 200 भक्तों का। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। उसके बाद पाठ में जो है, इनके पाठ में यानी कि छप्पय पाठ में कबीर सूर पर लिखे गए छप्पय भक्तमाल से लिए गए हैं। कबीर पाठ में जो ये नाभादास जी का जो पाठ है छप्पय, इसमें किस किस भक्तों के बारे में मिलेंगे? तो कबीर के बारे में और सूरदास जी के बारे में आपको मिलेंगे। और इसमें छप्पय जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो भक्तमाल से लिए गए हैं। उसके बाद देखिए, ये जो है भक्ति के कवि थे, क्योंकि ये नाभादास जी भक्ति काल के कवियों को लिए हैं। तो कैसे कवि हुए? तो भक्ति काल के कवि हुए। उसके बाद इन्होंने जो है जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किया है, कबीर के छप्पय में किया है। कौन से छप्पय में किया है? जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन करके इसने जो है क्या बनाया? तो कबीर के छप्पय में किया है। कबीर के छप्पय में जो है क्या किया इन्होंने? जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किया। हालांकि उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी डाल दिए। कबीर जो है वो कैसे थे? तो निर्गुण शाखा के कवि हैं। कबीर जी कैसे थे? तो निर्गुण शाखा की, यहाँ कबीर का वर्णन है तो पूछ सकते हैं कबीर कैसे थे, तो निर्गुण शाखा के कवि। लेकिन अगर आपको पूछ दिया है सूर जी कैसे कवि थे, तो दोस्तों आपने सूरदास का पद अगर नहीं पढ़ा है तो उसका जो है लिंक आ रहा होगा ऊपर आई बटन पे, उसे क्लिक करके आप सूरदास का पद भी देख सकते हैं। तो सूर जी है, जो सूरदास जी थे वो कैसे कवि थे? तो दोस्तों वो ब्रज भाषा के कवि थे। सूरदास जी किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के कवि थे। यहां तक कि वो कृष्ण भक्ति धारा के भी कवि थे। कैसे कवि थे भाई? कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, या फिर बोल सकते हैं भक्ति काल के कवि थे। तो इतना तरह से आप इसे बोल सकते हैं, ठीक ना। उम्मीद करता हूं आपको नाभादास जी का जो है छप्पय आराम से समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग चलते हैं इसके लाइन बाय लाइन अर्थ यानी कि छप्पय का एक्सप्लेनेशन की ओर। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है नाभादास जी द्वारा रचित छप्पय का जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों छप्पय जो होता है वो 6 छंद का छप्पय होता है, यानी कि 6 पंक्तियों का। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 पंक्ति का जो है छप्पय होता है। तो छप्पय जो रचित है वो नाभादास जी द्वारा रचित है, उसका जो है परिचय हमने देख लिया। अब जो है इसका एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन देखते हैं। इसमें छप्पय जो है ये कबीर द्वारा रचित है। ये किसके द्वारा? छप्पय इसने दो इथी के बारे में, 2 कवियों के बारे में इसने रचा है। एक है कबीर जी और एक है सूरदास जी, उसको दूसरा पद में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो छप्पय जो है एक कबीर के बारे में, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नाभादास जी जो है वो कबीर की वाणी, यानी कबीर की ही ये वाणी है, कबीर ही ये बात कह रहे हैं। नाभादास जी कबीर वाणी पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। नाभादास जी कबीर की वाणियों पर, कबीर की ही वाणी है ये, लेकिन उसकी वाणियों पर प्रकाश डालते हुए, उसकी महत्ता को बढ़ाते हुए नाभादास जी कहते हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। यानी जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, वो अधर्म में लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। क्या समझे आप? भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, यानी जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है वो अधर्म में लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। उसके बाद है योग यज्ञ व्रतदान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। यानी कबीर जी कहते हैं कि भक्ति के बिना उसने जो है योग, सभी क्रियाओं को, योग यज्ञ व्रत दान भजन, इन सभी को जो है तुच्छ बताया है। हिंदू तुरक परमान रमैनी सबदी साखी। हिंदू तुरक मतलब हो गया मुस्लिम, हिंदू मुसलमान, जब भी उसने बात कही है तो हिंदू मुसलमान को प्रमाण, रमैनी यानी कि सिद्धांत, शबदी साखी यानी हिंदू मुसलमान को उसने प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है। हिंदू मुसलमान को उसने प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है। पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। उसने जो है जब कोई भी बात बोलते हैं कबीर जी, तो वो किसी के बारे में पक्षपात नहीं करते, किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। वो वचन सबही के हित की भाषी, वो जो बोलते हैं, वो जो कहते हैं, वो वचन सबके हित की बात कहते हैं। वो हमेशा सबके हित की बात कहते हैं। आरूढ़ दशा हुए जगत पर, वो बोलते हैं कि संसार में चाहे कोई भी दशा आ जाए, संसार में कितनी बुरी से भी बुरी दशाएं आ जाए, मुख देखी ना ही बनी। वो मुख देखकर किसी की भी बात नहीं कहते, यानी मुख देखकर मुख देखी बात को वो नहीं कहते हैं कबीर जी। ये कौन बोल रहे हैं? नाभादास जी कबीर की वाणियों को जो है लेकर बोल रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कबीर कानी राखी नहीं वरना श्रम दर्शनी। कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर
ये नाभादास जी कहते हैं कि कबीर जो है कानी राखी नहीं, यानी कबीर कही सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता है। कबीर कही सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता है, वर्णाश्रम षडदर्शनी, यहाँ तक कि उसने भक्ति के बिना 4 वर्ण, 4 आश्रम और छठ दर्शन यानी 6 दर्शन को जो है महत्व भी नहीं दिया है। तो दोस्तों आश्रम कितने हैं? 4 आश्रम हैं। उसके बाद है वर्ण कितने हैं? तो 4 वर्ण हैं। और दर्शन कितने हैं? तो 60 दर्शन यानी 6 दर्शन है। इन सबको भी उसने महत्व नहीं दिया है। उसके बाद है दोस्तों छप्पई जी का, यानी छप्पई जो है ये छंद 6 छंद का होता है या 6 पंक्ति का होता है। और नाभादास जी अब जो है सूरदास जी के बारे में क्या कहते हैं उसको देखते हैं। अब हम लोग जो है सूरदास जी के बारे में यानी सूर की वाणियों पर जो है प्रकाश डालते हुए नाभादास जी कहते हैं, सूर की वाणियों पर प्रकाश डालते हुए नाभादास जी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, मतलब कि उक्ति यानी कि कविताएं, सूर की कविताएं चौज अनुप्रास वर्ण और स्थिति अति भारी। उसकी कविताएं किसकी? सूर की कविताएं। नाभादास जी इसकी वाणियों पर प्रकाश डालते हैं। ये दोनों कहाँ से संकलित है दोस्तों? तो ये दोनों भक्तमाल से संकलित है। कहाँ से? भक्तमाल से ये दोनों संकलित हैं दोनों, ठीक ना। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण और स्थिति अति भारी, यानी कि सूर की कविताएं लयबद्ध और संगीतात्मक होती है। उक्ति चौज यानी सूर की कविताएं लयबद्ध और संगीतात्मक होती है। वचन प्रति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। वो कहते हैं कि सूर का वचन यानी सूरदास जी का वचन जो होता है प्रति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, उसने जो है इस बात को, कोई भी बात जो कहते हैं वो अद्भुत होता है। उनकी रचनाओं में हर बात जो है वो अद्भुत होता है, उसका एक अर्थ ही निकलता है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीलाभासी। वो कहते हैं सूरदास की दृष्टि जो है वो दिव्य दृष्टि है, सूरदास की दृष्टि दिव्य है। हृदय हरि लीलाभासी, उसने जो रचना की है हृदय की, यानी कि हरि, यहाँ पे हरि का तात्पर्य दोस्तों किससे है? क्योंकि आपको पता होगा कि सूरदास जो है, अगर दूसरा पद आपने नहीं पढ़ा है यानी दूसरा चैप्टर जो है सूरदास का ही है, सूर का पद, उसमें जो है इसने हरि की, यानी कि हरि जो इसका तात्पर्य वो कृष्ण भक्त हैं ये, ठीक ना। तो हरि से इसका तात्पर्य कृष्ण भक्ति से। तो इसने जो है दृष्टि हृदय हरि लीलावासी, यानी कि इसने जो है श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीलावासी, उसने दिव्य दृष्टि से देखकर हृदय हरि लीलावासी यानी दिव्य दृष्टि से देखकर उसने जो है हरि की यानी कि श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। यहाँ तक कि उनके जन्म कर्म गुण रूप, सब रूप गुण रूप यानी सभी रूपों का जो है उसने अपनी रचनाओं में उनकी लीलाओं का जो है प्रकाशित किया है। यानी श्री कृष्ण का यानी प्रभु का जो है जन्म कर्म गुण, इन सभी की रचनाओं का, इन सभी की लीलाओं का जो है गुणगान अपनी रचना में उसने किया है। उसके बाद है विमल बुद्धि हो तासु की जो या गुण श्रवणानी धर है। वो कहते हैं कि सूर की कविताओं, प्रभु के बारे में जो इनकी भक्ति है, जो इनकी भक्ति कविता है, उनकी कविताओं के गुण को, सूर के कविताओं के गुण यानी कि भगवान श्री कृष्ण के गुण जो प्रकाशित हुए हैं, उन गुण को जो सुनता है, श्रवणनी जो सुनता है, विमल बुद्धि हो तास की, कहते हैं सूर की कविताओं को जो सुनता है उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। सूर कविता सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। कहते हैं नाभादास जी कि सूरदास की कविताओं को सुनकर ऐसा कौन कवि है जो नहीं सिर चालन करे, जो नहीं सिर चालन करे यानी जो सिर नहीं चालन करता हो, यानी जो सिर नहीं डुलाता हो, नहीं हिलाता हो कि हाँ भाई ये बात भी सही है, ये बात कौन नहीं कहता हो, ऐसा कौन कवि है। वो कहते हैं कि सभी जो है सूर की कविताओं को सुनकर सिर चालन करते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेंगे कि नाभादास जी ने किन 2 कवियों के बारे में चर्चा किया है? तो कबीर और सूरदास जी। उसके बाद यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे कि सूरदास जी की कविताओं को सुनकर सभी कवि क्या करते हैं? तो सिर चालन करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार रिपीटेड वीडियो देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।